हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ये वर्कशीट अपनी समय पर कर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होगी वो कक्षा 4 पर है और सप्ताह है 21। विषय है हिंदी और इसका उपविषय है कौन। इस पर एक कविता भी है, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, धूना खाली रखा रह गया कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाते छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। तो चलिए बच्चों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यह शरारत कौन करके जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। शब्दार्थ, आपने कविता पढ़ी, उसमें कुछ ऐसे शब्द आए होंगे जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, तो उसी पर्पस के लिए ये शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं। दुबकना, दुबकना का मतलब होता है डर कर कहीं छिप जाना। जैसे आपको पता है कि आपने कोई गलती करी है और आपकी मम्मी को वो पता चल गई है या आपके पापा को पता चल गई है, तो आप एकदम दुबक जाते हैं कहीं पर कि मम्मी को बस छिप जाए हम, मम्मी हमें देख ही ना पाए। तो दुबकना मतलब डर कर छिप जाना। पोथी का मतलब होता है पुस्तक यानी कि किताब। छन्ना मतलब छानने की चीज, जिससे हम चीजें छानते हैं ना, जैसे कई लोग आटा छान रहे होते हैं, जैसे छन्नी भी कहा जाता है किसी के घर में। कुतरना, पैने दांतों से काटना, कोई भी चीज जब हम पैने दांतों से काट रहे होते हैं उसे कुतरना कहते हैं। अच्छा बच्चों, पता है हमारे घर में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं ना, बहुत सारे, किसी के घर में एक किसी के घर में दो, बट चूहे होते हैं। हम उसे दवाई देकर मार देते हैं, उसे भगा देते हैं। पर क्या कभी हमने जानने की कोशिश करी है कि ये जो चूहा है वो क्यों इतनी चीजें काटता है, उसको क्या मजा आता है इतनी चीजें काटने में। वो तो ये चीजें काट कर खाता भी नहीं है। अगर खाता तो हम मानते भी है कि वो चीजें काट कर खा रहा है, पर कभी आपने सोचा है? नहीं ना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो चूहे होते हैं उनके दांत बहुत बहुत पैने होते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अब उनके दांत को बराबर शेप में रखने के लिए कि ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे तो चीजें खाएंगे कैसे, तो अपने दांत को बराबर रखने के लिए, पैने रखने के लिए, शेप में रखने के लिए वो चीजें काटते हैं। और बेसिकली उनके दांत काटते वक्त वो घिस रहे होते हैं, तो इससे उनके दांत जो है वो ज्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो चीजों को कुतरते हैं, ठीक है। तो उनका ये पर्पस नहीं होता है कि आपके घर आके आपकी चीजों का नुकसान करे। धाता, धाता का मतलब होता है दौड़ता भागता, ठीक है। तो ये मिलान आपकी हो गई, आप कर लेंगे अब। तो चलिए कविता पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी मैंने आपको कविता सुनाई भी, आप कविता एक बार पढ़ भी लीजिएगा अपनी तरफ से। और अब इसके प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। कविता में किस शरारती जीव की बात की गई है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, कविता में चूहे जीव की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है चूहा बहुत शरारती, इसमें दिखाया गया है कि सारी चीजें काट देता है, ये चीजें वहां से यहाँ ले जाता है, कई बार यहाँ हम चीजें रखते हैं चूहा उठा के कहीं और ले जाता है और हम ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ रखी हुई है।
शरारती जीव ने किन किन चीजों को कुतर दिया? यहाँ पे कुतरने की बात हो रही है, तो शरारती जीव ने बटन को कुतर दिया, जूता, चप्पल, कागज जैसी चीजों को कुतर दिया। दोना खाली क्यों रह गया था बच्चों? क्योंकि उसमें जो रखी मिठाई थी वो चूहा ले गया था। दोना खाली इसलिए रह गया क्योंकि चूहा उसमें रखी मिठाई ले गया था, तो इसका यह सही उत्तर होगा। कविता में कबाड़ी किसे कहा गया है और क्यों? कविता में चूहे को कबाड़ी कहा गया है। किसको कहा गया है? चूहे को, क्योंकि चूहा दुनिया भर का कबाड़ा घर में भर जाता है। कौन कविता के कवि का क्या नाम है? इतनी सुंदर जो कविता है वो किसने लिखी है? तो ये कविता सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी है। यहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा तो आप अपनी किताब खोलेंगे तो यहाँ पे द्विवेदी, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी बता देती हूँ आप कैसे लिखेंगे, तो आप अपनी किताब के नीचे भी देखेंगे इनका नाम लिखा होगा। जब भी आपकी कोई कविता होती है तो उसके नीचे जरूर कवि का नाम दिया गया होता है, ठीक है? जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं द्विवेदी, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे द बनाएंगे आप, द्वि, ऐसे ई की मात्रा और वेदी, द्विवेदी। तो सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छी कविता लिखी हुई है। आप सब इसे पढ़िए और याद जरूर करिएगा और सुनाइएगा। द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इस शरारती जीव के अलावा और कौन-कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? उनके चित्र बनाकर नाम लिखिए। ऐसे बहुत सारे जीव, ऐसे चूहा ही नहीं आता है हमारे घर में, ऐसे बहुत सारे जीव है जो आ जाते हैं। किसी-किसी के घर में छिपकलियाँ आ जाती है, बिल्ली, कॉकरोच, तो आप इनका यहाँ पे चित्र बनाकर उनके नाम लिख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और जीव भी आते हैं, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कई बार कबूतर भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य बनाइए। प्रश्नवाचक मतलब वो शब्द जिनका हम प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है कौन? यह किताब कौन लाया है? अगर, अच्छा बच्चों, अगर ये वीडियो सिर्फ आपके आपके रेफरेंस के लिए है, अगर आपको इससे कोई और सेंटेंस बनाने का मन करता है तो प्लीज आप वही सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है? यह किताब कौन लाया है? किसका? यह सामान किसका है? किसने? यह जूता किसने कुतरा है? कैसे? तुम घर कैसे जाओगे? किसे? ये तोहफा किसे देना है? जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या प्रश्नवाचक शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं, जैसा आप वाक्य के अंत में देख रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इस कविता में चूहे को कबाड़ी कहा गया है। आपके घर पर भी कबाड़ी आता होगा। वह किस किस तरह के सामान ले जाता है, वह सामान को कहाँ ले जाता है और उसका क्या करता है? अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करें और लिखिए। आप अपने परिवार से जरूर चर्चा कीजिएगा इस बात पर, ठीक है? हमारे घर कबाड़ी वाला आता है और तो वह लोहा लोहा ले जाता है, प्लास्टिक, अखबार, रद्दी जैसी चीजें ले जाता है। वह इस सामान को ले जाकर कहीं और बेच देता है या फिर उसके पुर्जे निकाल कर बेच देता है, इसी से उसकी आमदनी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी काम आसानी से हो सके। थैंक यू सो मच। टेक केयर बच्चों।